हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिज़र्ट एनिमल्स का पूरा क्वेश्चन और आंसर करने वाले हैं। डिज़र्ट का मतलब होता है रेगिस्तान और एनिमल्स का मतलब होता है जानवर। यानी रेगिस्तान में जो जानवर होते हैं उससे रिलेटेड ये चैप्टर है और इसी का क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है से ट्रू और फॉल्स। आपको सही या गलत बताना है। जो स्टेटमेंट सही है उसके सामने आपको ट्रू लिखना है यानी सत्य, और जो स्टेटमेंट गलत है उसके सामने आपको लिखना है असत्य यानी फॉल्स। पहला क्वेश्चन है कि नो एनिमल कैन सर्वाइव विदाउट वाटर। सर्वाइव का मतलब होता है रहना, जी सकना। तो कोई भी जानवर जो कि इस धरती पर मौजूद है, क्या बिना पानी जी नहीं सकता? तो ये बिल्कुल सच बात है। प्रत्येक जीव को जो लिविंग है उसको पानी की ज़रूरत पड़ती ही है। ट्रू स्टेटमेंट है ये। डिजर्ट्स आर एंडलेस एंड ड्यून्स। एंडलेस का मतलब होता है अनंत और ड्यून्स का मतलब होता है रेत के टीले। यानी कुछ वहाँ पे ऐसा कुछ विंड के द्वारा या फिर पानी के द्वारा जो बालू होती है वो लाई जाती है और वो एक हिल का, एक प्रकार से टीले का, एक पहाड़ का रूप ले लेते हैं। तो क्या डिज़र्ट मेनली यही है, अनंत है और रेत का टीला है? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। मोस्ट स्नेक आर हार्मलेस। बहुत सारे सांप जो होते हैं वो हार्मलेस होते हैं यानी हानि नहीं पहुंचाते हैं। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। स्नेक्स कैन नॉट हियर। हियर यानी सुनना, यानी सांप जो है सुन नहीं सकते हैं। बट दे कैन फील वाइब्रेशंस थ्रू द ग्राउंड। यानी सांप जो है वो रेंगते हैं, रेप्टाइल्स हैं, रेंगने का उनका काम है। वो सुन नहीं सकते हैं लेकिन जो वाइब्रेशन होती है, जो कंपन होती है, उसको वो फील ज़रूर कर सकते हैं धरती के माध्यम से। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। केमल स्टोर वाटर इन देयर हम्स। तो क्या जो केमल्स होते हैं वो पानी को अपने हम्स में स्टोर करते हैं? तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। ये जो केमल के हम्प होते हैं वो वाटर स्टोर करने का काम नहीं करते हैं, बल्कि वो स्टोरेज कंटेनर का काम करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि उसमें पानी स्टोर रहता है। ये बहुत ही गलत बिलीफ है, गलत विश्वास है। वो सिर्फ़ और सिर्फ फैट होते हैं, दे आर फुल ऑफ फैट। ये जो फैट होता है वो केमल को उस वक्त पोषण देने का काम करता है जबकि फूड जो है बहुत ही स्कार्स हो जाता है, फूड की बहुत ही कमी हो जाती है। अगर उनके पास बहुत दिनों तक खाने के लिए कुछ नहीं बचता है तो उनके जो हम्प होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि उनका जो है यूज होता है, उनके कुबर की चर्बी का यूज होता है और इसके कारण वो सिकुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू डिजर्ट एनिमल सर्वाइव विदाउट वाटर। यानी रेगिस्तान में तो पानी की साधन है ही नहीं, वहाँ पे तो पानी है ही नहीं, तो वहाँ के जानवर आखिर बिना पानी के जीवन काट कैसे रहे हैं, रह कैसे रहे हैं? तो आंसर होगा द डिजर्ट एनिमल्स फाइंड वेज टू सर्वाइव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर। यानी वहाँ के जानवरों ने बहुत सारे तरीक़ों को खोज लिया है जिससे कि वो बिना पानी के भी काफ़ी दिन रह सकते हैं। गेरबिल्स कीप देमसेल्फ कूल इन अंडरग्राउंड होल्स। ये जो गेरबिल्स होते हैं ये रेगिस्तानी जानवर ही हैं। अंडरग्राउंड होल्स यानी धरती के नीचे बिल बनाकर अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे वो अपने आप को ठंडा रखते हैं। द बीटल्स कैच ड्रॉप ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग। यानी ये बीटल्स जो होते हैं ये भी रेगिस्तानी जीव ही है। वो मॉइस्चर के, नमी के छोटे छोटे ड्रॉप को अपने लेग पर से वो कैच कर लेते हैं। द कैमल्स गोट मॉइस्चर फ्रॉम डिज़र्ट प्लांट। और केमल जो है वो नमी को डिज़र्ट के प्लांट से, रेगिस्तानी प्लांट से प्राप्त करते हैं। हाउ डू मंगूस किल स्नेक। नेवले सांप को आखिर मार कैसे देते हैं? तो द रिएक्शंस ऑफ द मंगूज आर सो फास्ट दैट दे कैन डॉज ईच टाइम द स्नेक स्ट्राइक्स। मंगूज का जो मूवमेंट होता है वो इतना ज़्यादा फास्ट होता है। डॉज का मतलब होता है चकमा देना और स्ट्राइक का मतलब होता है अटैक करना। यानी जब जितनी बार स्नेक उस पर अटैक करता है, हमला करता है, उतनी बार मंगूज उसको चकमा देता है। दे कंटिन्यूअली मेक ए न्यूसेंस ऑफ देमसेल्फ until after a while when the snake gets tired they quickly dive in for a kill। डाइव का मतलब होता है डुबकी लगा देना, गोता लगा देना। कंटिन्यूअली का मतलब होता है एवरी टाइम, हर बार, और न्यूसेंस का मतलब होता है परेशान करना। मंगूस बार बार सांप को तंग करते रहते हैं जब तक कि सांप थक नहीं जाता है और फिर वो वेग से उस पर धावा बोलकर उसे मार देते हैं।
हाउ डज द हम्प ऑफ द कैमल हेल्प देम टू सर्वाइव व्हेन देयर इज़ नो वाटर। अब जब पानी की एकदम ही किल्लत हो जाती है, कमी हो जाती है, तो कैमल का कुबर यानी उसका हम्प उसे जीने में, उसके रहने में कैसे मदद कर पाता है। तो द हम्प हेल्प द कैमल टू सर्वाइव बाय एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर। स्टोरेज का मतलब जो कि स्टोर करने का काम करता है, कंटेनर का मतलब कोई भी चीज़ जो कि किसी चीज़ को रखता है, तो एक स्टोरेज कंटेनर का ये काम करता है। दिस हम्प आर फुल ऑफ फैट। और ये जो हम्प होते हैं ये फैट से सिर्फ और सिर्फ भरे हुए होते हैं, और यही फैट कैमल को पोषण देता रहता है। जबकि पानी और भोजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो वो जो हम्प है जब इसका बहुत ज़्यादा यूज हो जाता है तो ये श्रिंक कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है और बुक से पढ़ के यहाँ या फिर यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है, उससे इसको भरना है। तो ऑल एनिमल्स इन फॉरेस्ट एंड डिजर्ट स्ट्रगल टू सर्वाइव इन हार्श कंडीशन। हार्श यानी कठोर परिस्थितियों में। जितने भी जंगल में या फिर डिजर्ट में एनिमल्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं उन हार्श कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए। दो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर हार्मलेस, वहाँ के बहुत सारे जो जानवर हैं वो हानिकारक नहीं है। सम आर डेंजरस, उसमें कुछ जो है डेंजरस यानी खतरनाक है। व्हेन थ्रेटन, थ्रेटन यानी डराना धमकाना, वो खतरनाक हो जाते हैं जबकि उन्हें धमकी दी जाती है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। इफ़ एन इंट्रूडर, इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया, यानी जो कि बाहर से ज़बरदस्ती अंदर घुस जाता है। इज नोटिस, जब उन्हें पता चलता है कि कोई बाहर से अंदर घुस गया है, दे अटैक और बाइट टू सेव देमसेल्फ, या तो वो उस पर अटैक कर देते हैं या फिर भगवान ने उनको ताकत दी है काटने की तो वो उसको काट लेते हैं, लेकिन ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी जान बचानी है। दे स्ट्रगल कंटिन्यूअली फॉर फूड एंड वाटर। कंटिन्यूअली के मतलब निरंतरता, लगातार। भोजन और पानी के लिए वो हमेशा संघर्ष करते ही रहते हैं जब तक कि उनका जीवन रहता है। सम एनिमल्स आर कॉल्ड प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स का मतलब होता है शिकारी। कुछ एनिमल्स को प्रीडेटर्स कहा जाता है क्योंकि दे प्रे ऑन अदर एनिमल, क्योंकि वो दूसरे एनिमल का शिकार करते हैं और ऐसा करके वो खुद को जिंदा रखते हैं। प्रीडेटर को आप नरभक्षी, शिकारी जीव भी कह सकते हैं। तो दोस्तों इसका पूरा क्वेश्चन और आंसर कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।